हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वीएसटीसी पाठशाला पर। तो पिछली क्लास में हमने फर्स्ट पारी का पेपर सॉल्यूशन देखा था। इस क्लास में हम वीएसटीसी का सेकंड पारी का पेपर सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं, जिसका पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न है, राजस्थान में सड़क घनत्व कितना है। ऑप्शन 1 80.50 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन 2 77.20 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन 3 92.66 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन 4 82.76 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अर्थात राजस्थान का जो सड़क घनत्व है वो है 92.66 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर। प्रश्न संख्या 52। प्रश्न है, राजस्थान राज्य की आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार सकल राज्य मूल्यवर्धन में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान कितना है। ऑप्शन 1 11.04%। ऑप्शन 2 45.92%। ऑप्शन 3 26.92%। ऑप्शन 4 27.16%। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अर्थात राजस्थान का जो सड़क राज्य मूल्यवर्धन में औद्योगिक क्षेत्र का जो योगदान है वो है 27.16%। प्रश्न संख्या 53। प्रश्न है, राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी रेडा की स्थापना कब की गई थी। ऑप्शन 1 2000 में। ऑप्शन 2 1985 में। ऑप्शन 3 2010 में। ऑप्शन 4 1999 में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अर्थात 1985 में रेडा एजेंसी की स्थापना की गई थी। प्रश्न संख्या 54। प्रश्न है, राजस्थान का वह कौन सा शहर है जहां स्वतंत्रता से पूर्व हवाई अड्डा था। ऑप्शन 1 जयपुर। ऑप्शन 2 अजमेर। ऑप्शन 3 जोधपुर। ऑप्शन 4 माउंट आबू। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अर्थात स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान में जोधपुर में हवाई अड्डा था। प्रश्न संख्या 55। प्रश्न है, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस कस्बे का विकास और रखरखाव हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा किया जाता है। ऑप्शन 1 राजनगर। ऑप्शन 2 खेतड़ी। ऑप्शन 3 हुरडा। ऑप्शन 4 दरीबा चित्तौड़। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अर्थात खेतड़ी का जो रखरखाव है वो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा किया जाता है। प्रश्न संख्या 56। प्रश्न है, राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना किस वर्ष हुई। ऑप्शन 1 1956। ऑप्शन 2 1964। ऑप्शन 3 1972। ऑप्शन 4 1980। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अर्थात 1964 में राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना हुई थी। प्रश्न संख्या 57। प्रश्न है, वर्तमान राजस्थान विधानसभा 16वीं विधानसभा में 26 जनवरी 2026 को यथानुरूप निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल का केवल एक सदस्य है। ऑप्शन 1 भारतीय आदिवासी पार्टी। ऑप्शन 2 बहुजन समाज पार्टी। ऑप्शन 3 राष्ट्रीय लोकदल। ऑप्शन 4 राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अर्थात वर्तमान में जो राजस्थान की विधानसभा है वो 16वीं विधानसभा है और इसमें यथानुरूप केवल एक दल वाला सदस्य है, वो है राष्ट्रीय लोकदल। प्रश्न संख्या 58। प्रश्न है, सर्वप्रथम किस विधानसभा चुनाव में राजस्थान राज्य विधानसभा की सदस्य संख्या 200 सीमांकित की गई। ऑप्शन 1 1977। ऑप्शन 2 1967। ऑप्शन 3 1980। ऑप्शन 4 1972। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अर्थात 1977 में राजस्थान में विधानसभा सदस्यों की जो संख्या है वो 200 कर दी गई थी। प्रश्न संख्या 59। प्रश्न है, 1952 में राजस्थान राज्य विधानसभा के पहले चुनावों में कुल निर्वाचित क्षेत्र कितने थे। ऑप्शन 1 140। ऑप्शन 2 160। ऑप्शन 3 120। ऑप्शन 4 167। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अर्थात 1952 में राजस्थान में 152 सीटें विधानसभा की थी। प्रश्न संख्या 60। प्रश्न है, राजस्थान में अभी तक अनुच्छेद 356 का प्रयोग कितने बार किया गया है। ऑप्शन 1 1 बार। ऑप्शन 2 2 बार। ऑप्शन 3 3 बार। ऑप्शन 4 4 बार। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अर्थात राजस्थान में अभी तक अनुच्छेद 356 4 बार प्रयोग किया जा चुका है। प्रश्न संख्या 61। प्रश्न है, कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है। ऑप्शन 1 बांसवाड़ा डूंगरपुर। ऑप्शन 2 उदयपुर प्रतापगढ़। ऑप्शन 3 सिरोही उदयपुर। ऑप्शन 4 उदयपुर चित्तौड़गढ़। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अर्थात बांसवाड़ा और डूंगरपुर से राजस्थान से कर्क रेखा होकर के गुजरती है। प्रश्न संख्या 62। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला लूनी बेसिन का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन 1 जोधपुर। ऑप्शन 2 पाली। ऑप्शन 3 डीडवाना। ऑप्शन 4 जालोर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अर्थात लूनी बेसिन का जो हिस्सा है वो डीडवाना नहीं है। प्रश्न संख्या 63। प्रश्न है, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा शुष्क सागवान वन का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन 1 बांसवाड़ा। ऑप्शन 2 झालावाड़। ऑप्शन 3 चित्तौड़गढ़। ऑप्शन 4 करौली। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अर्थात ये शुष्क सागवान वन का हिस्सा नहीं है। प्रश्न संख्या 64। प्रश्न है, अरावली पर्वत श्रृंखला किस भूवैज्ञानिक सेल प्रणाली से संबंधित है। ऑप्शन 1 गोंडवाना सेल। ऑप्शन 2 ढक्कन ट्रैप। ऑप्शन 3 प्री कैम्ब्रियन सेल। ऑप्शन 4 जलोढ़ निक्षेप।
तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अर्थात अरावली पर्वत श्रृंखला प्री कैम्ब्रियन सेल से संबंधित है। प्रश्न संख्या 65 प्रश्न है राजस्थान में किस नदी को मृत नदी कहा जाता है? ऑप्शन 1 लूणी, ऑप्शन 2 बनास, ऑप्शन 3 घग्गर, ऑप्शन 4 चंबल। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अर्थात घग्गर नदी को राजस्थान में मृत नदी भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 66 प्रश्न है राजस्थान की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर कहाँ स्थित है? ऑप्शन 1 जैसलमेर, ऑप्शन 2 माउंट आबू, ऑप्शन 3 जयपुर, ऑप्शन 4 उदयपुर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अर्थात राजस्थान की जो सर्वोच्च चोटी है वह गुरु शिखर, और वो कहाँ पर स्थित है? माउंट आबू सिरोही में स्थित है। प्रश्न संख्या 67 प्रश्न है वह एकमात्र रियासत कौन सी थी जहां उत्तराधिकारी शुल्क नहीं लिया जाता था? ऑप्शन 1 जयपुर, ऑप्शन 2 उदयपुर, ऑप्शन 3 बीकानेर, ऑप्शन 4 जैसलमेर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 अर्थात जैसलमेर में उत्तराधिकारी शुल्क नहीं लिया जाता था। प्रश्न संख्या 68 प्रश्न है राजपूत काल सामान्य किस अवधि को संदर्भित करता है? ऑप्शन 1 6वीं से 12वीं शताब्दी, ऑप्शन 2 1 से 5वीं शताब्दी, ऑप्शन 3 13वीं से 18वीं शताब्दी, ऑप्शन 4 19वीं शताब्दी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अर्थात जो राजपूत काल है वो 6वीं से 12वीं शताब्दी को संदर्भित करता है। प्रश्न संख्या 69 प्रश्न है राजस्थान को वर्तमान नाम मिला? ऑप्शन 1 1947 को, ऑप्शन 2 1948 को, ऑप्शन 3 1949, ऑप्शन 4 1956। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अर्थात राजस्थान का जो वर्तमान नाम है 1949 में मिल चुका था। प्रश्न संख्या 70 प्रश्न है स्थापना की दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन शहर कौन सा है? ऑप्शन 1 टोंक, ऑप्शन 2 डूंगरपुर, ऑप्शन 3 जोधपुर, ऑप्शन 4 जैसलमेर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 अर्थात जैसलमेर सबसे प्राचीन शहर है। प्रश्न संख्या 71 प्रश्न है निम्नलिखित में से किस युद्ध में बूंदी का शासक शत्रुसाल हाड़ा मारा गया था? ऑप्शन 1 बेराट की लड़ाई, ऑप्शन 2 खानवा की लड़ाई, ऑप्शन 3 दिवेर की लड़ाई, ऑप्शन 4 दरमत की लड़ाई। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 अर्थात बूंदी का जो शासक शत्रुसाल था वो दरमत की लड़ाई में मारा गया था। प्रश्न संख्या 72 प्रश्न है सुंडा पर्वत का शिलालेख कहाँ स्थित है? ऑप्शन 1 देलवाड़ा आबू, ऑप्शन 2 चिरवा उदयपुर, ऑप्शन 3 जसवंतपुरा जोधपुर, ऑप्शन 4 बिजोलिया भीलवाड़ा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अर्थात जो सुंडा पर्वत का जो शिलालेख है ये जसवंतपुरा जोधपुर में स्थित है। प्रश्न संख्या 73 प्रश्न है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा भाग मध्य भारत या फिर मध्य प्रदेश को दिया गया? ऑप्शन 1 सुनेल टप्पा, ऑप्शन 2 भानपुर, ऑप्शन 3 सिरोज, ऑप्शन 4 स्वरूपगंज। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अर्थात राजस्थान का जो सिरोंज क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश को दिया गया था। प्रश्न संख्या 74 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? एक तरफ कृति है, दूसरी तरफ उससे संबंधित लेखक है। ऑप्शन 1 वीर विनोद, इसके लेखक है ईश्वरदास, ऑप्शन 2 हाला झालारी कुंडलिया, इसके लेखक है श्यामल दास, ऑप्शन 3 हमीर रायण, इसके लेखक है बाउंड व्यास, ऑप्शन 4 रुक्मणी हरण, इसके लेखक है नरपति नालय। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 अर्थात हमीर रायण है, इसके लेखक बाउंड व्यास हैं। ये क्या है? युग में सुमेलित है। प्रश्न संख्या 75 प्रश्न है ब्रिटिश शासनकाल के दौरान राजस्थान की वह पहली देशी रियासत कौन सी थी जिसने कन्यावध को गैर कानूनी घोषित किया था? ऑप्शन 1 कोटा, ऑप्शन 2 उदयपुर, ऑप्शन 3 जोधपुर, ऑप्शन 4 बीकानेर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अर्थात कोटा ने कन्यावध को गैर कानूनी घोषित किया था। यह पहली रियासत थी। प्रश्न संख्या 76 प्रश्न है चित्र महल का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन 1 हवा महल, ऑप्शन 2 उमेद महल, ऑप्शन 3 तलैटी महल, ऑप्शन 4 विंडसर महल। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अर्थात चित्र महल का दूसरा नाम उमेद महल है। प्रश्न संख्या 77 प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन 1 लोंगेवाला वॉर म्यूजियम जैसलमेर, ऑप्शन 2 महाराव माधो सिंह संग्रहालय नागौर, ऑप्शन 3 जसवंत थड़ा जोधपुर, ऑप्शन 4 आम्रपाली संग्रहालय जयपुर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अर्थात महाराव माधो सिंह संग्रहालय नागौर में स्थित नहीं है। प्रश्न संख्या 78 प्रश्न है नीला पानी मेला राजस्थान के किस जिले में आयोजित होता है? ऑप्शन 1 बांसवाड़ा, ऑप्शन 2 डूंगरपुर, ऑप्शन 3 प्रतापगढ़, ऑप्शन 4 उदयपुर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अर्थात नीला पानी मेला ये डूंगरपुर में स्थित है। प्रश्न संख्या 79 निम्नलिखित में से किस जनजाति के समूह को सैरोल कहा जाता है? ऑप्शन 1 मीणा, ऑप्शन 2 भील, ऑप्शन 3 सहरिया, ऑप्शन 4 ग्रासिया। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अर्थात सहरिया जो जनजाति है इसके घरों के समूह को सैरोल कहा जाता है। प्रश्न संख्या 81 प्रश्न है गंवरी का उद्भव किस कथा से माना जाता है? ऑप्शन 1 शिव भस्मासुर की कथा, ऑप्शन 2 देव असुर संग्राम की कथा, ऑप्शन 3 रामायण की कथा, ऑप्शन 4 महाभारत की कथा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अर्थात गौरी का जो उद्भव है वो शिव भस्मासुर की कथा से माना जाता है। प्रश्न संख्या 82 प्रश्न है बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? ऑप्शन 1 जालोर सिरोही, ऑप्शन 2 बांसवाड़ा डूंगरपुर, ऑप्शन 3 अलवर भरतपुर, ऑप्शन 4 बीकानेर जोधपुर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अर्थात बम नृत्य अलवर भरतपुर का प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या 83 प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन 1 दाऊदी बोहरा उर्स गलियाकोट में लगता है, ऑप्शन 2 गोटिया अम्बा मेला बांसवाड़ा में लगता है, ऑप्शन 3 करणी माता का मेला देशनोक में लगता है, ऑप्शन 4 दधिमती माता का मेला नाथद्वारा में लगता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 अर्थात दधिमती माता का मेला नाथद्वारा में नहीं लगता है। प्रश्न संख्या 84 प्रश्न है
खालसा, विरक्त, उत्तरादि, खाकी तथा नागा ये किस संप्रदाय या पंथ की शाखाएं हैं? ऑप्शन 1 सूफी संप्रदाय, ऑप्शन 2 बिश्नोई संप्रदाय, ऑप्शन 3 दादू पंथ, ऑप्शन 4 कबीर पंथ। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अर्थात ये जो 5 शाखाएं ये दादू पंथ संप्रदाय की शाखाएं हैं। प्रश्न संख्या 85। प्रश्न है गोरखनाथ संप्रदाय की प्रमुख शाखा बैराग पंथ का राजस्थान में केंद्र कहाँ रहा है? ऑप्शन 1 राताडूंगा पुष्कर, ऑप्शन 2 सागियाजी जैसलमेर, ऑप्शन 3 देशनोक बीकानेर, ऑप्शन 4 मंडोर जोधपुर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अर्थात गोरखनाथ संप्रदाय की प्रमुख पीठ जो है बैराग पंथ, इसका राताडूंगा पुष्कर में क्या है? प्रमुख केंद्र स्थित है। प्रश्न संख्या 86। प्रश्न है प्रसिद्ध लोक वाद्य रावणता है? ऑप्शन 1 वायु वाद्य, ऑप्शन 2 तंत्री वाद्य, ऑप्शन 3 ताल वाद्य, ऑप्शन 4 धातु या पीतल वाद्य। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अर्थात प्रसिद्ध लोक वाद्य रावणता ये तंत्री वाद्य है। प्रश्न संख्या 87। प्रश्न है डिंगल और पिंगल किससे संबंधित है? ऑप्शन 1 चित्रकला शैलियाँ, ऑप्शन 2 लोक नृत्य, ऑप्शन 3 साहित्य परंपराएं, ऑप्शन 4 वाद्य यंत्र। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अर्थात डिंगल और पिंगल ये साहित्य परंपराएं हैं। प्रश्न संख्या 88। प्रश्न है निम्न में से कौन सा स्थान ब्लू पोट्री के लिए विख्यात है? ऑप्शन 1 जोधपुर, ऑप्शन 2 उदयपुर, ऑप्शन 3 जयपुर, ऑप्शन 4 बीकानेर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अर्थात जयपुर ब्लू पोट्री के लिए विख्यात है। प्रश्न संख्या 89। प्रश्न है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पत्ता की हवेली, जयमल का तालाब, मीराबाई का मंदिर और गौरव बादल महल उपयुक्त सभी आपको निम्नलिखित में से किस दुर्ग में देखने को मिलते हैं? ऑप्शन 1 चित्तौड़ का किला, ऑप्शन 2 आमेर का किला, ऑप्शन 3 कुंभलगढ़, ऑप्शन 4 मेहरानगढ़। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अर्थात पत्ता की हवेली, जयमल का तालाब, मीराबाई का मंदिर और गौरव बादल महल ये चित्तौड़गढ़ किले में देखने को मिलते हैं। प्रश्न संख्या 90। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा किला राजस्थान की उत्तरी सीमा का प्रहरी कहलाता है? ऑप्शन 1 लोहागढ़, ऑप्शन 2 करौली का राजमहल, ऑप्शन 3 कुंभलगढ़ का किला, ऑप्शन 4 बटनेर का किला। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अर्थात राजस्थान की जो उत्तरी सीमा है उसका प्रहरी है बटनेर का किला। प्रश्न संख्या 91। प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे सरगासूली भी कहा जाता है? ऑप्शन 1 पटवा की हवेली, ऑप्शन 2 सालिम सिंह की हवेली, ऑप्शन 3 इसरलाट, ऑप्शन 4 जंतर मंतर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अर्थात इसरलाट को सरगासूली भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 92। प्रश्न है नतमल की हवेली और पटवा की हवेली कहाँ स्थित है? ऑप्शन 1 जैसलमेर, ऑप्शन 2 करौली, ऑप्शन 3 फतेहपुर शेखावाटी, ऑप्शन 4 लक्ष्मणगढ़। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अर्थात नतमल की हवेली और पटवा की हवेली ये जैसलमेर में स्थित है। प्रश्न संख्या 93। प्रश्न है पैलेस ऑन व्हील्स किससे संबंधित है? ऑप्शन 1 सड़क परिवहन, ऑप्शन 2 हवाई पर्यटन, ऑप्शन 3 लग्जरी रेल पर्यटन, ऑप्शन 4 ऊंट सफारी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अर्थात पैलेस ऑन व्हील्स ये लग्जरी रेल पर्यटन से संबंधित है। प्रश्न संख्या 94। प्रश्न है गोल्डन ट्रायंगल में कौन कौन से शहर शामिल हैं? ऑप्शन 1 जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, ऑप्शन 2 दिल्ली, आगरा, जयपुर, ऑप्शन 3 जैसलमेर, बीकानेर, अजमेर, ऑप्शन 4 कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अर्थात गोल्डन ट्रायंगल में दिल्ली, आगरा और जयपुर ये तीनों शहर शामिल है। प्रश्न संख्या 95। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा महल जल दुर्ग की श्रेणी में आता है? ऑप्शन 1 मेहरानगढ़, ऑप्शन 2 तारागढ़, ऑप्शन 3 जयमहल, ऑप्शन 4 गागरोन दुर्ग। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अर्थात जो गागरोन दुर्ग है ये जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। प्रश्न संख्या 96। प्रश्न है राजस्थान साहित्य अकादमी कहाँ स्थित है? ऑप्शन 1 जयपुर, ऑप्शन 2 जोधपुर, ऑप्शन 3 उदयपुर, ऑप्शन 4 बीकानेर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अर्थात राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर में स्थित है। प्रश्न संख्या 97। प्रश्न है रणकपुर के प्रसिद्ध चौमुखा मंदिर का शिल्पी कौन था? ऑप्शन 1 हरचंद पोदार, ऑप्शन 2 देपाक, ऑप्शन 3 तोलाराम, ऑप्शन 4 रावचंद्र सेन। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अर्थात रणकपुर मंदिर का जो प्रसिद्ध शिल्पी था वो था देपाक। प्रश्न संख्या 98। प्रश्न है निम्नलिखित में से किस शासक ने भरतपुर की स्थापना की थी? ऑप्शन 1 बदन सिंह, ऑप्शन 2 सूरजमल, ऑप्शन 3 भारमल, ऑप्शन 4 अभय सिंह। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अर्थात भरतपुर की जो स्थापना है वो बदन सिंह ने की थी। प्रश्न संख्या 99। प्रश्न है बिजोलिया आंदोलन मुख्यतः किसके विरुद्ध किया गया था? ऑप्शन 1 ब्रिटिश सेना, ऑप्शन 2 जागीरदारों द्वारा लगाए गए भारी कर, ऑप्शन 3 ब्रिटिश नीति, ऑप्शन 4 शिक्षा सुधार। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अर्थात बिजोलिया आंदोलन जागीरदारों द्वारा लगाए गए भारी करों के विरुद्ध था। प्रश्न संख्या 100। प्रश्न है कोतवाल का पद संबंधित था? ऑप्शन 1 शिक्षा से, ऑप्शन 2 नगर प्रशासन एवं कानून व्यवस्था से, ऑप्शन 3 कृषि से, ऑप्शन 4 व्यापार से। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अर्थात कोतवाल का जो पद है ये नगर प्रशासन एवं कानून व्यवस्था से संबंधित था। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें, कॉमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियोस आपको रोज मिलती रहेंगी। साथ ही अब हम सीईटी की भी क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं इसी चैनल पर। अगर आपको सीईटी क्लासेस चाहिए जिस भी सब्जेक्ट की तो आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।